Hello students, so this is the second part video in which we have to study about to the gravitational constants, universal gravitational constant. What do you mean by universal gravitational constant? So इस जो यूनिवर्स में टोटल जो वैल्यूशन होती है ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जान सकते हैं। तो गुरियन क्या है न्यूटन के द्वारा ही डिस्कवरी की गई थी। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. So every body in the universe, such as there are two body, one m1, m2. Then every body with a force, they attract to each other. ये आपको A body B को attract करेगा, B body A को attract करेगा. तो A F जो फोर्स होगा A B तरफ होगा और F जो B का फोर्स होगा वो B A की तरफ होगा. क्लियर होगा? So which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to their square of the distance. इसका जो डिस्टेंस होगा स्क्वायर कर दिया जाए तो उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी दूरी कम कर दी जाए किसी ऑब्जेक्ट के बीच में तो उसकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाती है। और सेकंड इज दैट जिसके मासेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ F इक्वल टू क्या है m1 एंड m2 एंड F इक्वल टू क्या है 1/d स्क्वायर। सो हमने 1 एंड सेकंड को क्या करा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के आफ्टर मैंने हमें क्या बोला F is directly proportional to m1 upon m2 upon d square. So when you remove the proportional sign, then you got the constant value g. This is the gravitational constant. अगर आपने m1 की वैल्यूशन 1 kg एंड m2 की वैल्यूशन जो है 1 kg एंड जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 1 मीटर, तो देन आपको पता चलेगा कि F इक्वल टू क्या है G, क्योंकि रीजन क्या है m की वैल्यूशन 1 है 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1 स्क्वायर होता है। देन 1 नीचे जो है उसका भी 1 स्क्वायर कर दिया तो 1 की वैल्यूशन तो बड़ी रहती है या कितनी टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 से 1 कैंसिल तो देन आपको क्या मिलेगा F इक्वल टू G। सो इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। अगर हम जी की वैल्यूशन निकालना चाहें जी इक्वल टू कितना होगा जी इक्वल टू हमारा होगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ की। इट्स मीन जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है m1 इंटू m2 है। आपको बता रखा था यानी कि जितना उनके बॉडी के मास जितना होगा वो उसके प्रोडक्ट उनका वो जितना प्रोडक्ट होगा मास का वो उसके फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, एंड सेकंड मैंने बताया था जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। इसका मतलब क्या है जैसे जैसे डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दी जाएंगे उनके बीच में तो उनकी फोर्स है वो कैसा होगा डाउन होता है कम होता जाएगा। सपोज दैट मैंने अगर डी की वैल्यू मैंने ले रखी 2 यूनिट, आपने वैल्यूशन पुट करी तो F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। इट्स मीन दैट F इनवर्सली 2 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 1/4। अगर आप डिस्टेंस 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारा 1/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। सो यूनिवर्सल लॉ में हम क्या कर सकते हैं बिटवीन द सन और जो हमारे 9 प्लैनेट है तो उनके बीच में क्या होगा उनके बीच में एक अट्रैक्शन पावर लग रही है जिसके द्वारा वो कहीं पर अपने प्लैनेट की पोजीशन को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। सेकंड थिंग है अगर गैसेस है वो भी इससे यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलती हैं एंड अदरवाइज आपके क्या है कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके। न्यूमेरिकल्स क्या है कैलकुलेट करना है द ग्रेविटेशन यानी जी वैल्यू फाइंड करनी है इफ F इक्वल टू कितना 12 न्यूटन m1 इक्वल टू
4 kg, M2 इक्वल टू 5 kg। डी इसके बीच में जो दे रखी है वो है 5 मीटर। देन आपको जी की वैल्यू निकाल ही रखी है। पहले तो इक्वेशन है, सेकंड क्वेश्चन जी वैल्यू फिर दोबारा से निकालनी है। जी वैल्यू F4 जो है हमारी 20.5 न्यूटन, M1 इक्वल टू 60 ग्राम, M2 इक्वल टू 72 ग्राम, D इक्वल टू आपको 7 मीटर। देन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको कैलकुलेट करके देने पड़ेंगे मेरे को शाम तक। ठीक है।